प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की यानी कक्षा 12 की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे यार, चूँकि एक कॉलेज में पढ़ा चुके थे, ऑनलाइन इसकी क्लासेस नहीं हुई थी, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, डालिए। तो मुझे लगा कि आज इसको ही कर देना चाहिए। तो देखिए, जानते हैं कि अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री कैसे होता है, किसके संक्रमण से होता है, इसका उद्भवन काल क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए, बचने के क्या उपाय, इतनी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम के परजीवी, ठीक है, के संक्रमण से होता है। ये क्या है? पैरासाइट से। पैरासाइट जो एक प्रोटोजुआन से ना, प्रोटोजुआ संघ का है, ये अमीबा फैमिली का है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका याद रहेगा, किसके संक्रमण से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है IP, वो कितने दिन से? 1 वीक से लेकर के 4 वीक तक हो सकता है। 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक का हो सकता है। क्या? उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत? संक्रमण होता कैसे है? जैसे इसका संक्रमण कैसे हो, तो इसका संक्रमण जो है दूषित पानी, दूषित भोजन के प्रयोग से। इसका ये दूषित कैसे होता है? जैसे शौच के बाद हाथ को ना धोना या अच्छे से ना धोना या हैंड वॉश या साबुन का प्रयोग न करने से क्या होता है कि अगर हमको इसका संक्रमण है, ठीक है, शौच किए, शौच में क्या हुआ? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका गया, ठीक है ना, तो उस दौरान अंगुलियों में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लग गया और उसको जब साबुन से नहीं धोए, अच्छे से वॉश नहीं किए हैं, तो क्या हुआ? अंगुलियों में लगा रह गया। फिर जब भोजन किए तो हमारे पेट में चला गया। इस तरह से इसका संक्रमण गुद्दामुखीय मार्ग से होता है। ठीक है। दूसरा, गंदे या अच्छा तरीके से साफ सुथरा ना हो आपका शौचालय, तो ऐसे शौचालय का प्रयोग करने से भी होता है। या जहां गांव में लोग खेतों में जाते हैं शौच करने के लिए, और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से इन्फेक्टेड है, तो गया खेत में शौच किया, वहां पे कोई मक्खी बैठा, फिर मक्खी उड़ करके कहाँ गया? किसी समोसे पे जाके बैठा, जलेबी पे बैठा या और किसी मिठाई पे बैठ गया, आपके भोजन पे बैठ गया, और फिर उसके पैरों में जो लगा हुआ था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका उसको छोड़ दिया, फिर उसको आप खा लिए, तो फिर क्या हुआ? भोजन के माध्यम से आपके शरीर में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से संक्रमण होता है। तो संक्रमण का माध्यम हमने आपको बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड बता दिया, कितने दिन होता है? 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक। ठीक है ना। अब इसके लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। जनरल सिम्टम, ठीक है। तो मरोड़ के साथ दस्त होना, ठीक है ना। कैसा? पेट ममोड़ करके दस्त होता है। दस्त में क्या हो सकता है? आपके मल के साथ म्यूकस या खून यानी कि ब्लड का आना, पेट दर्द होना, दिन में कई बार शौच जाना, दिन में कई बार शौच के लिए जाना। ठीक है।
पतला दस्त भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पतली टट्टी भी हो सकती है पानी की तरह, और नहीं भी हो सकता है अमीबिक डिसेंट्री में। मेन होता है पेट दर्द करना और मरोड़ के साथ होना, काफी देर तक बैठे रहना फिर भी साफ दस्त ना होना। ठीक है, तो ये रहा लक्षण, ये रहा माध्यम, कैसे संक्रमण होता है, संक्रमण का माध्यम। अब इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव उपचार से भली होती है, मालूम है ना, बचाव उपचार से भली होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर हम बच के रहेंगे, बीमार ही ना पड़ेंगे, तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उपचार की जरूरतें नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं बचेंगे तो बीमार पड़ेंगे, फिर उपचार खोजेंगे, अच्छा उपचार खोजेंगे, आयुर्वेदिक उपचार खोजेंगे, एलोपैथिक उपचार खोजेंगे। तो कोशिश रहे बचे। तो इसके लिए जो क्या करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई, ठीक है ना। भोजन बनाते समय हाथों को हैंड वॉश से धोना, ठीक है। भोजन परोसते समय हाथों को धोना, खाना खाने से पहले हाथों को हैंड वॉश करना, शौच के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना, हैंड वॉश हो या साबुन हो का उपयोग करना, खुले में शौच न करना, पानी को हमेशा ढक के रखना। इस समय जैसे बरसात का मौसम है तो ऐसे में पानी को बॉयल करके रखिए, दूषित पानी ना हो, और फिर उसका सेवन कीजिए। मार्केट में बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थों का सेवन मिनिमाइज कीजिए, कम से कम उसका यूज कीजिए, ठीक है ना। ये सब इसके बचाव के उपाय हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों। और कोई दिक्कत हो फिर से कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं। तो इसी के साथ आज के हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे, और आप लोग स्वस्थ रहे, फिर से एक बार हम कामना करेंगे। और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, ये हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।